बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। ये 3.5 घंटे लंबी समाअत थी और ये सुबह 10:15 बजे शुरू हुई थी। उसके बाद 12:15 बजे चाय का वक्फ़ा हुआ था 11:30 बजे और दोबारा 12:15 बजे ये समाअत शुरू हुई थी, जो कि 2:30 बजे अब आकर ख़त्म हुई है। और ये आज की जो समाअत थी, क्योंकि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर बहस हो रही है और ये बहस हो रही है वकला सफ़ाई की तरफ से, मुलज़म के वकला की तरफ से ये बहस हो रही है। आज सुबह जब हम 9 बजे लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं और हम देखते हैं कि सारे गेट्स बंद किए हुए हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, हर तरफ से पुलिस ही पुलिस है। और जो कारकुनान सुबह 8 बजे से आना शुरू हो गए थे PMLN के, उनको रोक दिया गया था और उन किसी भी कारकुन को अदालत में जाने की इजाज़त नहीं थी, लाहौर हाई कोर्ट के अहाता में जाने की इजाज़त नहीं थी। जब शहबाज शरीफ आ जाते हैं, शहबाज शरीफ 10 बजे पहुंच गए थे लाहौर हाई कोर्ट, तो कुछ जो चंद इनके सीनियर रहनुमा हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक थे, राना सनाउल्लाह थे, मलिक अहमद ख़ान थे और बाकी जो हैं मरियम औरंगज़ेब, ये सारे के सारे लोग, इन लोगों को जाने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन जो बाकी मुलज़म के साथ कारकुनान आए थे, उनको रोक दिया गया लाहौर हाई कोर्ट के दरवाज़ों पर। वाटर कैनन भी मंगवाए गए थे, वो गाड़ियाँ भी मौजूद थी और पुलिस ने शेलिंग का भी इंतज़ाम किया हुआ था, क्योंकि आज जो PMLN के कारकुनान हैं, जो उन्होंने पिछले 5-6 घंटे नाराबाजी की है, जो उन्होंने गालम गलूच की है इमरान खान को और इदारों को, और साथ नैब को जितनी गालियां दी हैं, उसके ऊपर जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लग नहीं रहा था कि ये कोई सियासी कारकुन हैं, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कोई पुरतशद्दद जमात के कारकुनान हैं, जो अंदर अदालत में समाअत हो रही है और वो बाहर रोडों पर खड़े होकर गालम गलूच और नाराबाजी कर रहे हैं, ताकि वो अदालतों के फैसलों पर इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाएं। अदालत की समाअत शुरू होती है, ये कमरा नंबर 13 है, कमरा अदालत नंबर 13। 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब की सरबराही में जस्टिस फारूक हैदर साहब इस बेंच का हिस्सा है। आज की समाअत में मैं वहाँ पर मौजूद था, जब से समाअत शुरू हुई और आखिर तक हम वहाँ पर मौजूद थे। आज की बड़ी दिलचस्प समाअत थी। उसमें एक बात तो ये है कि जो दोनों वकला हैं शहबाज शरीफ के, उन्होंने भी बहस की है और शहबाज शरीफ ख़ुद भी रोस्टम पर आए हैं और उन्होंने भी बहस की है। और कुछ बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जो कमरे अदालत में मौजूद थे और वो मैसेजेस पर किसी को पैगाम भिजवा रहे थे और उनका ताल्लुक़ मरियम सफदर के साथ बड़ा करीबी है, शायद वो उनको पैगामात भिजवा रहे थे। तो अदालत ने उनकी भी आज सरजनिश की है, जैसे उस दिन राना सनाउल्लाह की थी। तो फिर उनको अदालत ने कहा कि अगर आपने दोबारा फ़ोन इस्तेमाल किया तो आपको हम कमरा अदालत से बाहर निकाल देंगे। तो बड़ी जो है वो दिलचस्प आज की समाअत थी। जब समाअत शुरू होती है, पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब बहस शुरू करते हैं और उन्होंने बहस की है। उनकी बहस जो हक़ाइक़ है उनसे ज़्यादा पॉलिटिकल टाइप की थी और वो हवाला जा दे रहे थे वज़रा का, वो हवाला जा दे रहे थे शहबाज शरीफ की जो खिदमात हैं कौम के लिए, वो शहबाज शरीफ की जो मुख्तलिफ़ मरहलों पर और मुख्तलिफ़ इवेंट्स पर जो शहबाज शरीफ ने कौम की खिदमत की है, वो सारी की सारी गिनवाते रहे। और उन्होंने 1.5 घंटा अदालत में शहबाज शरीफ के जो फ़ज़ाइल हैं वो पढ़े हैं और शहबाज शरीफ की जो अच्छाइयाँ हैं, उनकी खूबियाँ हैं बतौर लीडर, बतौर वज़ीर आला जो उन्होंने कौम की खिदमत की है, वो सारी की सारी बयान होती रही। उसके बाद दूसरे मरहले पर फिर जो अमजद परवेज़ साहब थे, वो जो हैं वो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, वो केस के मेरिट्स के ऊपर बात करते हैं। और ये दोनों सीनियर वकला हैं और दोनों अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। एक सिर्फ़ और सिर्फ अपना चेहरा दिखा रहे थे और शहबाज शरीफ की जो उनकी जो उन्होंने कौम की को खिदमत की है वो बताने में मसरूफ़ थे और अमजद परवेज़ साहब केस के फैक्ट्स और नैब के कवानीन के ऊपर बात कर रहे थे। जब अदालत में अमजद परवेज़ साहब ने बात शुरू की, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो बहस थी उसके बाद अदालत ने यह फरमाया कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आप जो फरमा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, ये सारा हम जानते हैं, हमें पता है कि 10 साल कौन वज़ीर आला रहा है, उसने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें अब क्या बताने वाली हैं। आप केस के ऊपर हैं, केस की बात करें, आप क्यों टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, क्यों आप अदालतों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हमने इसलिए आज जल्दी समाअत शुरू की है, हालांकि रूटीन में ये बेंच 12 बजे समाअत शुरू करता है। तो अदालत ने कहा कि हमने आज 10 बजे ही समाअत शुरू कर दी, जो बाकी केसेस थे उनके ऊपर हमने समाअत
नहीं की कि ये अहम केस है और हम इसके ऊपर बात कर लें ताकि ये आज हम इसको किसी फाइनल मरहले तक पहुँचाएँ। लेकिन आप जो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप केस को डिसाइड करवाना चाहते हैं और आप जानबूझ के मामले को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि मैं अदालत से माजरत चाहता हूँ अगर मैंने अदालत का टाइम वेस्ट किया, लेकिन मेरा मकसद अदालत को हक़ाइक़ से आगाह करना था और मैं एक ही पॉइंट के ऊपर बहस कर रहा था और वो था कि मेरे मुवक्किल को, मुल्ज़म शहबाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की इमाम पे हो रहा है। उसके बाद अमजद परवेज़ साहब ने बहस शुरू कर दी। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि पहले इनको साफ़ पानी में बुलाया जाता है, वहाँ इनको आशियाना हाउसिंग स्कीम में अरेस्ट कर लिया जाता है, ये 40 दिन नैब की कस्टडी में रहते हैं, ये इतना अरसा जेल में रहते हैं। 28 मई को इनके ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुका था, 2 जून को इन्होंने पेश होना था। तो क्योंकि वारंट गिरफ़्तारी पहले इससे जारी था तो इसलिए जो है, क्योंकि 2 जून को शहबाज शरीफ ने पेश होना था और ये इनको गिरफ़्तार करना चाहते थे, तो इन्होंने 2 दिन पहले, 4 दिन पहले वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिया था और ये इनकी मैला फाइली है। अब बतौर कानून का तालिब इल्म मैं आपको एक बात बता दूं कि हमेशा वारंट गिरफ़्तारी इसलिए जारी किए जाते हैं कि अगर 2 जून को मुल्ज़िम पेश होता है तो ठीक है, नहीं पेश होगा तो उसको गिरफ़्तार करके पेश करवाया जाए तफ्तीशी टीम के सामने। ये मकसद होता है। ये मकसद नहीं है कि अगर मुल्ज़िम ने 2 जून को पेश होना है और अगर वारंट गिरफ़्तारी 28 के हैं तो फिर आपको ये लगे कि ये सारे का सारा जो मामला है ये कहाँ जा रहा है, ये किस तरफ जा रहा है। तो ये सारी कहानियाँ, खैर उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। नैब के हवाले से ख्वाजा बिरादरान की जो ज़मानत है उसमें जो नैब के बारे में अदालत ने कहा है वो सारी कहानी सुनाई गई। उसके बाद पिछले दिनों शाहिद खाकान अब्बासी के हक़ में एक फ़ैसला आया है सिंध हाई कोर्ट का और उसमें भी नैब के किरदार को डिस्कस किया गया, वो भी सारी चीज़ें सुनाई गई। और साथ ये कहा गया कि आमदन से ज़ायद असासजा जो केस है वो मेरे मुवक्किल के ख़िलाफ़ नहीं बनता। मेरे मुवक्किल जब भी गए हैं, इनको जब इनकी ज़मानत अबूरी ज़मानत हो जाती है, ये एक दफ़ा पेश हुए, तफ्तीशी अफसर ने इनसे कहा कि आपको दोबारा ज़रूरत होगी तो हम बुला लेंगे, नहीं तो आपको नहीं बुलाएंगे। दोबारा इनको नहीं बुलाया गया। मेरा मुवक्किल हलफ अदालत में जमा करवाने को तैयार है, हल्फिया बयान देने को तैयार है कि ये बात हुई है और उन्होंने कहा है कि आपकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है, आपकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। फिर साथ कहा गया कि तफ्तीश मुकम्मल हुई है तो रेफरेंस फ़ाइल किया गया है और ये रेफरेंस उस तफ्तीश की बुनियाद पर हुआ गया है। तो जब तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, रेफरेंस फ़ाइल कर दिया है, तो ये अब क्यों गिरफ़्तार करना चाहते हैं, अब इसकी गिरफ़्तारी क्यों ज़रूरी है। ये सारी की सारी जब बातें हुई, फिर वक्फ़ा हो जाता है। वक्फ़े के बाद दोबारा समाअत जारी शुरू हो जाती है। वक्फ़े में सिर्फ़ और सिर्फ जो वकला थे शहबाज शरीफ के और शहबाज शरीफ, उन्होंने एक मीटिंग की है और शायद उन्होंने यही डिसाइड किया है कि हमने बातें करनी है और बातें करने के बाद हमने इस केस को डिले करना है। और शायद शहबाज शरीफ को अभी भी कोई उम्मीद है कि जो DGISPR का बयान आ गया है और जिस तरीके से फ़ौज ने अपने आप को क्लियर कर लिया है कि हम किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसके बावजूद शायद शहबाज शरीफ को ये उम्मीद है कि वो कोई अपने मामलात सीधे कर लेंगे और वो अभी भी कोई मिन्नत समाजत के ऊपर बिलीव करते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने जब वो वक्फ़े में गए थे, वक्फ़ा करवाया भी इसलिए गया था और फिर वक्फ़े के बाद उन्होंने जो बहस शुरू की तो फिर वो रिपीट कर रहे थे। जो बातें आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने की वही बातें अमजद परवेज़ साहब कह रहे हैं। फिर शहबाज शरीफ रोस्टम पर है और उन्होंने कहा कि जनाब मुझे इजाज़त दी जाए, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। तो अदालत ने कहा क्या ये आपकी इजाज़त से दरख्वास्त फ़ाइल नहीं की गई। उन्होंने कहा जी मेरी इजाज़त से दरख्वास्त फ़ाइल की गई है। उन्होंने कहा कि जो आप सबूत देना चाहते हैं, क्या आपके वकला ने जो बहस की है वो आपकी हदायत के मुताबिक नहीं है, क्या उन्होंने कुछ गलत कह दिया जो आप बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसी हरगिज़ बात नहीं है, मैं कुछ चीज़ें अदालत से बतौर पाकिस्तानी शहरी मैं अदालत को कुछ बताना चाहता हूँ। इतने में जो नैब प्रोसिक्यूटर थे वो बोल पड़े। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर बतौर मुल्ज़िम पेश हुए हैं, बतौर पाकिस्तानी शहरी बाद में, आप पहले मुल्ज़िम हैं और मुल्ज़िम क्या रोस्टम पर आकर अदालत से डायरेक्ट बात कर सकता है। इसके ऊपर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मेरी दानिश में तो ऐसा नहीं हो सकता। खैर सरदार अहमद नईम साहब ने कहा कि जी मियाँ साहब आप क्या चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं, बात करें। उन्होंने जब बात शुरू की तो उन्होंने कहा जी कि पहली चीज़ तो ये है कि वही एक बात, मैंने ढेले की करप्शन नहीं की, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। साथ उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी खिदमत की है कौम की, मैंने मुल्क को वो तरक्की की उन मंजिलों पर पहुँचा दिया है कि आज अमेरिका भी पाकिस्तान की तरफ देख कर कहता है कि अच्छा ये वो मुल्क है जिसको शहबाज शरीफ तरक्की की मंजिलें तय करवाई थी या तरक्की की अरूज पर पहुँचाया था। साथ कहते हैं कि अगर मेरी फैमिली के, मेरे बच्चों के असासा जात हैं
तो उसके ऊपर मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, वो मेरे खाते में क्यों डाले जा रहे हैं। अब मियाँ शहबाज शरीफ या तो बहुत भोले हैं, उनसे कोई पूछे कि अगर आप बतौर वज़ीर आला थे लेकिन आपका ऑफिस हमजा शहबाज इस्तेमाल करता था और उस ऑफिस को इस्तेमाल करके वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस उसका था और वो अपनी मर्ज़ी के काम लेते थे, और आपकी ओहदे की वजह से, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की वजह से आपके ख़िलाफ़ आपके हक़ में ये सारे के सारे जो बैंक थे, आपके हक़ में जो SCCP थी, FBI था, वो सारे आपको सपोर्ट कर रहे थे। तो कहते हैं जी कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने अरबों रुपए का अपनी फैमिली के बिज़नेस को बड़ा नुकसान पहुँचाया है, मुझे ये जानबूझकर जलील करना चाहते हैं, मेरे ऊपर जो रिश्वत का इन्होंने धब्बा लगाया है मैं उसको साफ़ करना चाहता हूँ। अदालत ने कहा कि आप खामोश हो जाएं, आपके वकला जब बहस मुकम्मल कर लें, अगर कोई चीज़ रह जाती होगी आप बता देना, अगर कोई चीज़ नहीं रहती होगी तो आप खामोश रहें। ये बातें पहले आपके वकला कर चुके हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा कि जनाब मैंने बड़ी मुल्क व कौम की खिदमत की है और मुझे मौका दिया जाए। तो अदालत ने कहा कि आपके वकला की बहस के बाद फिर आपको सुना जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर दरमियान में बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी तक बहस शुरू नहीं की, अभी तक सिर्फ मुल्ज़म के वकला की बहस पिछले 3 दिन से जारी है। अभी नैब प्रोसिक्यूटर्स की तो बारी नहीं है, लेकिन वो कभी कभी जो है वो थोड़ी सी बात कर जाते हैं और अदालत, क्योंकि वो सीनियर प्रोसिक्यूटर हैं तो अदालत भी उनके ऊपर बरम नहीं होती। तो जब शहबाज शरीफ अपनी कहानी सुना रहे थे तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कि बड़ी सादा सी बात है, ये 2008 में इनके पास अगर इतने पैसे थे या इतने असासे थे, 2018 में इतने बढ़ गए हैं, तो ये सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम बता दें। इतनी सी बात पूछी जा रही है कि कहानियाँ क्यों सुनाते हैं कि हमें ये बुलाया गया, हमें वो बुलाया गया, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है। तो अदालत ने कहा कि आपकी जब बारी आएगी आप बात कर लीजिएगा, आपने बहस करनी है। और साथ अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आपने कितने दिन लेने हैं बहस पर। उन्होंने कहा जनाब हमने कोई दिन नहीं लेने, सारे डॉक्यूमेंट्स अदालत के पास मौजूद हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मुझे सिर्फ आधा घंटा चाहिए, मैं आधे घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। जो मुल्ज़िम के वकला थे उन्होंने कहा कि हमें 1.5 से 2 घंटे मज़ीद चाहिए, हम कुछ और शवाहिद पेश करना चाहते हैं। तो अदालत ने अबूरी ज़मानत में तौसीक़ कर दी मुल्ज़िम शहबाज शरीफ की। 28 सितंबर के लिए जो कमिंग मंडे है दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी। और अदालत ने कहा है कि मुल्ज़िम के वकील को भी और प्रोसिक्यूटर को भी कि आप मंडे को अपनी जो बहस है वो मुकम्मल करें ताकि अदालत इस केस को मंतकी अंजाम तक ले जाए। तो मंडे तक ये केस मुलतवी हो गया है। जो कारकुनान आए हुए थे जब ये समाअत ख़त्म होती है वो आ जाते हैं अदालत में, और अदालत में आके फिर वो नारेबाजी शुरू करते हैं और शहबाज शरीफ को गाड़ी तक लेके जाते हैं। मैं समझता हूँ आज जो इनको औकात याद दिलाई है, जितनी क़यादत है नून लीग की, वो आधा घंटा बाहर खड़े रहे और बाद में उनको अदालत में आने की इजाज़त दी गई है, और किसी कारकुन को आने की इजाज़त ही नहीं दी गई। वो आए हैं जब समाअत ख़त्म हुई है। तो मैं समझता हूँ CCPO लाहौर ने आज जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए थे और जो एक जाल बिछाया हुआ था और जो नैब की टीमें हर दरवाजे पर खड़ी थी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करने के लिए, वो काबिल सताइश है। अब देखते हैं कि सोमवार को क्या होता है, क्या मुल्ज़िम शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत खारिज होती है या मंजूर होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।